नमस्कार साथियों, मैं दिनेश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन। आज पत्रकारिता दिवस है। हम सभी उन कलमकारों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण वंदन करते हैं जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, सच्चाई को सामने लाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी कहते हैं, जानते हैं कि हमारा जो पत्रकार होता है वो चौथा स्तंभ होता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा पत्रकार यदि होता है तो उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। समाज की बातों को रखने की क्या व्यवस्था रखनी चाहिए, सच्चाई किस प्रकार से दबाई जाए, दिखाई जाए। और हम लोग देखते हैं कि पत्रकारों के ऊपर बड़ा दबाव भी रहता है, उनकी विचारधारा का दबाव रहता है। और सच दिखाते हैं तो बहुत सारे बाहुबलियों का दबाव रहता है। लेकिन वो बहुत सारे पत्रकार भाई हमारे हैं जो सच को दिखाते हैं और निडरता के साथ दिखाते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। ऐसे पत्रकारों को हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि यदि हमारा पत्रकार भाई मजबूत रहता है और सच को दिखाने के लिए तत्पर रहता है तो समाज की बहुत सारी बुराइयां अपने आप दूर हो जाती हैं। हम उन सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जो गांव में लोग रहते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके साथ यदि अत्याचार हो रहा है तो उनको विशेष रूप से दिखाने का काम करना चाहिए। क्योंकि यदि गांव तक पहुंच होगी तभी पत्रकारिता का असली मतलब निकल कर सामने आता है और हर पत्रकार को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। समाज में केवल प्रतिनिधि ही बुरे नहीं हैं, बहुत सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हैं। तो चाहिए कि उनको भी टारगेट करिए और उनके भी अत्याचार को, उनके भी भ्रष्टाचार को सामने लाने का काम करिए। क्योंकि जब तक पत्रकार सतर्क नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। इसके लिए जब पत्रकार आगे बढ़ेंगे, तरह तरह के स्टिंग ऑपरेशन पत्रकार करते हैं, लोग देखते हैं, तो इस तरह के प्रयास से समाज को बहुत ही आशा और उम्मीद रहती है कि हमारे पत्रकार भाई समाज को, देश को बनाने का काम करते हैं, मजबूती लाने का काम करते हैं और एक जो पीड़ित है, परेशान है समाज का, उसकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है मित्रों। सत्य को सामने लाना बहुत कठिन होता है और अच्छे की फेल हो जाती है। और यदि एक पत्रकार निडरता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ किसी अत्याचारी के खिलाफ और एक पीड़ित की आवाज़ को उठाने का काम करता है तो निश्चित रूप से हम सबके लिए वंदनीय है, पूजनीय है। हम पुनः सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं और हम लोग प्रभु से कामना करते हैं कि हमारे पत्रकार भाई, हमारे प्रेस वाले, इन सब की जिम्मेदारी है कि देश